नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। नीम का थाना कांग्रेस से उप प्रधान और ब्लॉक अध्यक्ष रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र मांड्या ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। महेंद्र मांड्या ने इस्तीफा देते हुए कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता, युवाओं को दबाकर रखा जाता है, क्योंकि युवाओं के आगे आने से नेताओं के काले कारनामों के उजागर होने का डर रहता है। मांड्या ने कहा कि आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी नीम का थाना से जिससे भी उम्मीदवार तय करेगी उसके साथ पूर्ण निष्ठा के साथ रहेंगे। को मैं नीम का थाना में उजागर करना चाहता हूं, आम जनता तक पहुंचाना चाहता हूं और इन सब के लिए मैंने आम आदमी पार्टी का चयन किया है। जो कल जयपुर में मैंने माननीय राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी की उपस्थिति में और राजस्थान के आम आदमी पार्टी प्रभारी श्री विनय जी मिश्रा की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी की सब प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर ली है। खबर धौलपुर से है, जहां भरतपुर निजी कंपनी में ड्यूटी के लिए जाते समय एक बाइक की चपेट में आने से सड़क किनारे खड़े युवक की मौत हो गई। हादसे के वक्त मौके पर मौजूद युवक के भाई द्वारा उसे जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि मृत युवक निवासी चगोरा थाना दिहोली का बताया जा रहा है। हादसे की सूचना पर पहुंचे सदर थाने के कार्यवाहक थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा ने बताया कि मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं मौके से हादसे को अंजाम देकर भागी बाइक की तलाश की जा रही है। पांडिचेरी में 23 जनवरी को एवे ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आयोजित मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डिंग में प्रथम स्थान पर गोल्ड मेडलिस्ट रहे बिहार के पटना जिले के बबलू यादव के 12 पहुंचने पर हिंदू अखाड़ा समिति द्वारा भव्य स्वागत किया गया। देर शाम को शहर में जुलूस निकाला गया और उन्हें बधाई दी गई। पहले तो भारतवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे सम्मान और ये आदर दिए, जो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर इंडिया पांडिचेरी में 22 फरवरी को हुआ था, जिसमें मेरा प्रथम स्थान गोल्ड मेडल लगा। मैं बिहार की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मेरा गोल्ड लेवल लगा। इसके लिए नेशनल लेवल के लिए मिस्टर इंडिया के लिए मैं फर्स्ट गोल्ड मेडल लेकर आया हूँ। हमारे बीच में बॉडी बिल्डिंग में बबलू यादव जो बिहार से हैं, बारा की धरती पर इन्हें बुलाया गया ताकि ये युवाओं में एक प्रेरणा स्रोत बन पाए, क्योंकि हिंदू अखाड़ा समिति और यहाँ बारा के जो हमारे जिम हैं वो हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए बड़े जोर शोर से काम कर रहे हैं। और कई बार ऐसी प्रतियोगिता यहाँ पर हुई है और उस प्रतियोगिताओं में लोग आगे बढ़ें और प्रेरणा स्रोत बने, इसलिए हमारे बबलू यादव जो मिस्टर इंडिया अभी बने हैं। बामनवास तहसील निवासी सरकारी शिक्षक राजकुमार उर्फ हंसराज मीणा पर किए गए जानलेवा हमले का क्षेत्र के विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। घटनाक्रम की सभी राजनीतिक दलों ने घोर निंदा की और एसडीएम को ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि आगामी 3 दिनों में इस घटनाक्रम में लिप्त आरोपियों की अगर गिरफ्तारी नहीं की गई तो विशाल विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही ज्ञापन देने गए सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी भी की। गुरुजी के साथ में एक कातिलाना हमला हुआ है, हमलावर अज्ञात थे। इसका हमारे विधानसभा क्षेत्र के आसपास के पूरे इलाके में भारी रोष है। हम पूरे युवा साथी और पूरी बामनवास विधानसभा क्षेत्र की जनता, आसपास की जनता ये मांग करती है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, दोषी व्यक्ति जनता के सामने आने चाहिए और जल्दी से जल्दी गिरफ्तार होने चाहिए। और राजकुमार जो हमारा शिक्षक है उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए। हमारा तो यही कहना है कि ये बामनवास की राजनीति के 70 सालों पहला इतिहास है जो इस तरीके की कायराना हरकत की गई है। जनप्रतिनिधि पहले भी रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने किसी के साथ ऐसा नहीं किया, चाहे राजनीतिक देशता हो या कुछ भी हो। अभी हमने ज्ञापन दिया है और प्रशासन को टाइम दिया है। यदि समय रहते हुए कार्रवाई नहीं होती है, गिरफ्तार नहीं किए जाते, तो सबकी सहमति से दोबारा एक आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। राजस्थान प्रदेश राशन डीलर संघर्ष समिति के आह्वान पर बोली उपखंड मुख्यालय पर तहसील संयोजक शिवपाल गुज्जर और मित्रपुरा तहसील संयोजक रमेश गुज्जर के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। समिति के जिला प्रवक्ता अंसार खलीफा ने बताया कि ज्ञापन में मानदेय और कमीशन वृद्धि, छिजत और बंधवा आयोग की सिफारिश लागू करना, मृतक आश्रित नियमों में शिथिलता प्रदान करने सहित कई मांगों का ज्ञापन उप जिला कलेक्टर को दिया है।
खलीफा ने बताया कि अगर राशन डीलरों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगामी 6 अप्रैल को सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन और 18 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास पर राज्यव्यापी घेराव किया जाएगा। सवाई माधोपुर में डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन आजाद जिला शाखा उपशाखा खंडार चौथ का बरवाड़ा के पदाधिकारियों ने खंडार विधायक अशोक बैरवा का कुसाली दर्रा स्थित फार्म हाउस पहुंचकर स्वागत किया। साथ ही पुरानी पेंशन को लागू करवाने पर माला और साफा पहनाकर और भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट कर मिठाई खिलाकर आभार व्यक्त किया। इस दौरान विधायक अशोक बैरवा को ज्ञापन भी दिया गया जिसमें अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए छात्रावास निर्माण के लिए निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गई। राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान के जो कर्मचारी हैं उनके हितों को देखते हुए एक ऐतिहासिक डिसीजन लिया गया और पुरानी जो पेंशन थी उसको वापस लागू किया गया। इसी उपलक्ष्य में आज आजाद जिला शाखा के पदाधिकारियों के द्वारा खंडार विधायक माननीय श्री अशोक जी बैरवा साहब का भव्य स्वागत किया गया। इसी सिलसिले में आज हम लोग कुशाली दर्रा स्थित विधायक महोदय के कार्यालय में हमने पहुंचे हैं और विधायक महोदय का हमने भव्य स्वागत किया है। अलवर के सरिस्का के जंगल में फैली आग पर काबू पाने के लिए एयरफोर्स की मदद ली गई है, जिसमें एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर सरिस्का के जंगल में आग बुझाने का काम कर रहे हैं। बेकाबू आग को कंट्रोल में लाने के लिए वन विभाग और जिला प्रशासन ने एयरफोर्स से मदद मांगी है, जिसके बाद एयरफोर्स की ओर से 2 हेलीकॉप्टर अलवर भेजे गए हैं। वहीं दोनों हेलीकॉप्टर लगातार अलवर की सिलिसेट झील से पानी लेकर प्रभावित जंगल क्षेत्र में पानी छिड़काव करने का काम कर रहे हैं। वहीं वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जंगल में आग लगने के कारण जंगल क्षेत्र में लगे मधुमक्खी के छत्ते टूट गए हैं। ऐसे में लगातार पूरे क्षेत्र में मधुमक्खियां घूम रही हैं, जिसके कारण जंगल क्षेत्र में आग बुझाने के कार्य में लगे वनकर्मी और ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चीफ कंजर्वेटिव फोर्स जो यहाँ के हैं श्री आर्यन मीना जी के द्वारा अवगत कराया गया था कि सरिस्का में जो है आग फैल गई है और इसके लिए उनके द्वारा प्रशासन की स्तर से हेलीकॉप्टर की मांग की गई थी, क्योंकि स्थानीय स्तर पे जो उनके द्वारा जो आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे थे वो काफ़ी नहीं थे, क्योंकि बड़ी क्षेत्र में आग फैल गई थी। ऐसे में हमने जयपुर बात करी है आपदा प्रबंधन के अंदर और उनको अवगत कराया कि वर्तमान में सरिस्का में जो आग जो फैली हुई है उस पर केवल जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे में उन्होंने हमारी मांग को मानते हुए और परिस्थितियों को जो समझते हुए उन्होंने दिल्ली में जो एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ से बात करते हुए और 2 चॉपर्स उन्होंने मंगवाए हैं और उनकी फिलिंग के लिए भी जो है यहाँ पर जो है एयरफोर्स का इंडियन ऑयल से जो है फिलर भी आया हुआ है। सावर में क्षेत्रीय महासभा की ओर से रूपनगढ़ की पनेर ग्राम पंचायत में कुलदीप सिंह की हत्या के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम सावर तहसीलदार हरेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया है कि पनेर ग्राम पंचायत में नरेगा श्रमिकों की अनुपस्थिति लगाने पर जेटीए पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें बीच बचाव करने आए दिव्यांग कुलदीप सिंह की हत्या कर दी गई। वहीं ज्ञापन के माध्यम से घटना की न्यायिक जांच करने और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की गई है। मामला नापासर पुलिस थाना क्षेत्र के मुंडसर गांव की रोही का है, जहां 2 भाई खेत में खड़ी फसल में पानी देने के लिए डिग्गी में लगे बूस्टर को चालू करने गए थे। इस दौरान एक भाई का पैर फिसलने से वह डिग्गी में गिर गया। वहीं दूसरे भाई को बचाने के लिए टंकी में कूदा युवक भी डूब गया, जिससे दोनों भाइयों की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने मौके पर पहुंचकर दोनों भाइयों को टंकी से बाहर निकाला और अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। क्या हादसा हो गया? 2 दिनों की डेथ हो गई है। ये कोई अपने धर्मेंद्र और देवीलाल दोनों सगे भाई हैं। ये काश्तकारी का काम करते हैं। अपने खेत में गेहूं की फसल में सिंचाई कर रहे थे, उसमें इनके फुहारे बंद हो गए। तब ये दोनों जो डिग्गी में अपने बूस्टर लगे होते हैं, बूस्टरों को चेक करने गए तो वहाँ बूस्टर में पानी डालना पड़ता है, तो वहाँ गए तो इनके पैर फिसलने से डिग्गी में डूबने से इनकी मृत्यु हो गई। बुलेटिन में